पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुआन मूचेन और लुओली के पास आ गया होता है, जहां आने के बाद वो मूचेन को ये समझा रहा था कि तुम्हें लुओली से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन मूचेन तो उसे साफ मना कर देता है और उससे भी लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन ली जुआन उससे अभी फाइट बिल्कुल भी नहीं करता। उसने ये चैलेंज रखा था कि अगर वो अभी होने वाले कॉम्पिटिशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल कर ले तभी वो उसके साथ फाइट कर पाएगा। इसलिए मूचेन इस कॉम्पिटिशन को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के बाद वो ली जुआन से फाइट करके उसे उसकी औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्पिरिचुअल माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भी सबसे पहले फ्लैग लेकर आएगा उसे ही इस कॉम्पिटिशन का विनर कहा जाएगा। जिसके बाद हम मूचेन और बाकियों को देखते हैं जो सभी उसी माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर उस फ्लैग को रखा गया है। लेकिन तभी मूचेन को ऐसा लगता है कि आसपास कोई चीज है, इसलिए वो सभी को सावधान हो जाने कहता है। और जैसे वहाँ पर उसे ऐसा लगता है तभी वहाँ पर काफी सारे बीस्ट आना शुरू हो जाते हैं, जो वहाँ पर आते साथ ही सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सारे लोग अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट से फाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन सभी का वहाँ पर खेल खत्म कर सके। लेकिन उन बीस्ट की तादाद तो काफी ज्यादा थी। एक इंसान के पास 3-3 4-4 बीस्ट आ गए होते हैं और उसे उन सभी से फाइट करनी होगी। लेकिन बाकी जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उन सारे बीस्ट को मारे जा रहे थे। लेकिन जो लो लेवल वाले कल्टीवेटर होते हैं उन्हें उन बीस्ट के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर मूचेन और लुओली को मूलिंग एक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए दिखाई देता है। वो उसकी मदद करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन मूलिंग जो होता है वो उन दोनों से कहता है तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और उस फ्लैग को ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बीस्ट को खुद ही संभाल लूंगा। ये सुनकर मूचेन और लुओली वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द उस फ्लैग के पास पहुंच सके, जहाँ वो रास्ते में जितने भी आने वाले बीस्ट होते हैं उन सभी से मुकाबला करते हुए उनका खेल खत्म किए जा रहे होते हैं। मूचेन के पास उसकी जितनी भी टेक्निक होती है वो उन सभी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि यहाँ पर उन बीस्ट का खात्मा कर सके। वहीं लुओली तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन बीस्ट का वहाँ पर खेल खत्म किए जा रही थी। वहीं ये सारी चीज नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर सारे डिसाइपल एक स्क्रीन के अंदर देख रहे होते हैं, जिसे उस मास्टर ने ही लगाया था ताकि सारे लोग देख सके कि नए आए हुए डिसाइपल उस कॉम्पिटिशन के अंदर क्या क्या करके दिखा रहे हैं। तब मूचेन और लुओली को देखकर वो सभी कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का हमें विनर इन दोनों में से ही कोई एक मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं बाकी सारे लोगों में, तो इनका तो विनर होना कंफर्म ही है। वहीं वो जो एल्डर होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि ये दोनों तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हो सकता है इनमें से कोई विनर मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी आसान होने वाली है। जितना आसान ये कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है आगे चल के ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तब मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर किसके अंदर कितनी पावर है जो इस कॉम्पिटिशन को जीत कर दिखा सकता है। वहीं पर रैन भी खड़ी होती है जो खुद भी ये सारी चीजें देख रही थी। तब उसकी नजर वहाँ पर खड़े ली जुआन के ऊपर होती है, जिसे देखकर वो हैरान थी कि आखिर ली जुआन यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या इस कंपटीशन के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिससे उसकी दुश्मनी हो और उसी को देखने के लिए वो यहाँ पर आया है। जिसके साथ भी उसकी दुश्मनी होगी वो तो काफी ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ली जुआन कम पावरफुल बंदा नहीं है। उसकी तो रैंकिंग हेवनली रैंकिंग के 2nd पोजीशन पे है और उसे डर लग रहा होता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मूचेन ही होगा जिसके सामने इस ली जुआन की फाइट होगी। तभी तो यहाँ पर ली जुआन मूचेन को ही देखने के लिए आया है। दूसरी तरफ लुओली और मूचेन वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। ये देखकर मूचेन कहता है ऐसा लग रहा है इससे पहले हम ही यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन लुओली कहती है शायद ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई छुपा बैठा है, इसलिए हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। और जैसे वो वहाँ से थोड़ी दूर आते हैं उनके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक आकर लगने वाला होता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यांग होंग ने ही किया था। इसके बाद वहाँ पर यान होंग भी आ जाता है जो मूचेन से कहता है अरे वाह तुम तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि कब तुम यहाँ पर आओगे और मैं तुमसे फाइट करूंगा, क्योंकि तुमने तो कहा था ना कि तुम इस कंपटीशन के अंदर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो मूचेन भी कहता है तो ठीक है अगर तुम अभी फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी तुमसे नहीं डरता। लेकिन जैसे ये दोनों अपनी फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं उससे पहले ही वहाँ की जमीन काफी ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जमीन फाड़ कर कोई मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। जमीन फाड़ कर वहाँ पर एक स्पिरिचुअल पाइथन निकल कर आ जाता है जिसकी रैंकिंग पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल बीस्ट में 86 पर आती है, जिसे देखकर तो मूचेन भी काफी ज्यादा घबरा गया था कि आखिर यहाँ पर ये पाइथन कैसे आ गया। इसकी पावर तो सच में बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ये पाइथन फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाले लेट स्टेज का भी बंदा हो उसे भी आसानी से हरा सकता है। तो आखिर मैं इससे फाइट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पर ही हूँ। अगर मैं 3 बार और ब्रेक थ्रू करूँ तभी जाकर मैं इससे फाइट करने के लायक बनूंगा। लेकिन तब जैसे वो उसकी बॉडी को अच्छी तरह
तरह से देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये पाइथन पूरी तरह से पावरफुल नहीं बना है, ये तो अभी काफी कम उम्र का है, जैसे कि कोई बेबी पाइथन हो, इसलिए वो आसानी के साथ उसका मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद वो लूली से कहता है तुम यहाँ पर यांग होंग को संभालो जब तक कि मैं इस पाइथन का मुकाबला करता हूँ। जिस पर लूली मान जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर यांग होंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद मूचेन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, जहाँ वो अपने डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही वो खुद में ये कह रहा होता है कि मैं ऐसे ही अचानक में इसके ऊपर फाइट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा रुक कर ऐसे मौके की तलाश करना होगा जब मैं इसके ऊपर आसानी के साथ अटैक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं डायरेक्ट इससे फाइट करने गया तो हो सकता है ये बेबी पाइथन होने के बावजूद भी मेरी जान ले ले, इसलिए मुझे अच्छा मौका तलाश करना है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो अटैक उस पाइथन को तो बहुत जोर का लगता है, लेकिन तब भी उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी। जिसके बाद वो पाइथन अपने मुंह से आग उगलते हुए लगातार मूचेन के ऊपर अटैक किए जा रहा था, इसलिए मूचेन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाइथन तो जल्दी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और ऐसे बस मूचेन उसके अटैक से बचते हुए भाग रहा होता है। ये देखकर यान होंग जो होता है वो मूचेन से कह रहा होता है ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस पाइथन को संभाल पाओगे, इसलिए तुम यहाँ पर इस पाइथन से फाइट करते जाओ जब तक कि मैं उस फ्लैग को लेकर आ जाता हूँ। जिसके बाद वो वहां से वो फ्लैग लेने के लिए चला जाता है तो वही मूचेन उस पाइथन को अपने पीछे लगाए होता है और भागते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर पाइथन फंस चुका था। और जैसे वो पाइथन वहां पर फंसता है लूली वहां पर आकर अपनी स्वॉर्ड सीधा उस पाइथन की बॉडी के अंदर ही घुसा देती है, जिस वजह से पाइथन की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जैसे वो उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसाती है मूचेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा पाइथन की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। वो अटैक जैसे ही उस पाइथन की तरफ बढ़ रहा होता है वो पाइथन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रेट बुद्धा हैंड तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिससे रोकने की उस पाइथन के अंदर हिम्मत नहीं होती। और जैसे ग्रेट बुद्धा हैंड उस पाइथन को लगता है उसकी वहां पर हालत खराब हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूली अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक करते हुए उस पाइथन की बॉडी को कई टुकड़ों में काट देती है। जिसके बाद वो पाइथन का खेल वहां पर खत्म हो जाता है। और अब जैसे यहाँ पर वो पाइथन मरा था उसके मरने के बाद ही सारे के सारे लोग बाहर निकल कर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पाइथन के डर से सभी यहाँ पर छुप चुके थे। पर अब उनकी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत वहां पर आ जाती है, क्योंकि अब जमीन फाड़कर हेल बीस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर तो मूचेन भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो सभी से कहता है कि हेल बीस्ट तो ह्यूमन लेवल की बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए मेरे अंदर तो भी हिम्मत नहीं कि मैं इनसे मुकाबला कर सकूं। जिसके बाद वो लूली के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। तो वहीं वो हेल बीस्ट सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर अटैक करते हुए कई सारे लोगों की तो वो जान भी ले लेते हैं, जिस वजह से काफी सारे डिसाइपल वहां पर मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ यांग होंग एक जगह पर आकर खड़ा होता है जहां उसके सामने वही पोर्टल होता है जिसके अंदर जाने के बाद वहां पर वो फ्लैग मिल जाएगा। और उस पोर्टल को देखते हुए यांग होंग खुद में कह रहा होता है देख लेना वो फ्लैग सबसे पहले कोई तो कोई इंसान निकालेगा ही, और जिससे वो निकालेगा वो इंसान मैं ही होऊंगा। देखता हूँ आखिर मेरा रास्ता कौन रोक कर दिखा सकता है। लेकिन तभी वहां पर मूचेन और लूली भी आ जाते हैं, जिन्हें अपने सामने काफी सारे लावे का समुद्र दिखाई दे रहा था और उसी के पार वो पोर्टल रखा होता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो फ्लैग रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मूचेन उस जगह को देखता है उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, जो कि इतना ज्यादा भयानक है कि वो अभी तक सामने नहीं आया, इसलिए हमें काफी सावधानी के साथ उस पोर्टल तक के बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है पीछे से यान होंग अपना एक पावरफुल अटैक सीधा मूचेन के ऊपर ही कर देता है, क्योंकि वो नहीं देख सकता था कि उससे पहले मूचेन वहां पर उस फ्लैग को निकाल ले। लेकिन इस अटैक से बचने के लिए मूचेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन करते हुए उसके अटैक से बच जाता। जिसके बाद अब देखते ही देखते मूचेन और यांग होंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यान होंग मूचेन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, मुझे तो लग रहा था कि वो पाइथन तुम्हारा खेल ही खत्म कर देगा, लेकिन देखो तुम तो बहुत जल्द यहाँ पर आ गए। तो मूचेन कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फाइट करो ना, यहाँ पर भाषण करके कोई मतलब नहीं होने वाला। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसलिए यांग होंग भी फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे वहां पर मूकाई और बाकी सारे लोग आ जाते हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। ये देखकर यान होंग जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर अभी मैंने मूचेन के साथ फाइट की तो बाकियों को मौका मिल जाएगा उस फ्लैग तक जाने का, इसलिए मुझे अभी मूचेन से फाइट नहीं करनी चाहिए। मैं उससे फाइट करके अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकता। एक बार मैं फ्लैग ले लूं उसके बाद तो मैं मूचेन की ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तो वहीं सारे लोग अब देखते ही देखते उस पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां वो पत्थरों पे पैर रखते हुए उसी तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं उन सभी को ऐसा लगता है कि वहां की जमीन हिल रही है और आगे बढ़ते हुए वो जगह काफी ज्यादा गर्म होते जा रही थी। ये देखकर वो सभी थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन तब भी वो पत्थरों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं मूचेन को वहां पर ऐसा लगता है कि इस लावे के अंदर कुछ हलचल हो रही है, और जो उसका शक था बिल्कुल वैसा ही होता है।
है लावे के अंदर से एक अजीब सा लावे से बना हुआ हाथ बाहर निकल कर आता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी मॉन्स्टर का हाथ है। और वो मॉन्स्टर उसी लावा के अंदर छुप कर बैठा है, जो अपना हाथ बाहर निकालते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो सारे लोग घबरा चुके थे कि अरे यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई। वो सभी इससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लूली कहती है इसके हाथ में जो पावरफुल अटैक है वो काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है, अगर वो किसी को टच भी कर ले तो वो इंसान यहाँ पर राख में बदल कर गायब हो जाएगा। जिसके बाद वो जो हाथ होता है काफी सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कई सारे डिसाइपल की वहां पर जान ले लेता है। तो वही मुकाई जो होता है वो भी जब आगे बढ़ रहा होता है तभी वो हाथ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मुकाई अपनी डिफेंसिव शील्ड बनाते हुए उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो अटैक से काफी जोर से लगा था। इस चीज को देखकर मूचन खुद में कहता है इस मुकाई का जो डिफेंसिव अटैक है वो तो मेरे बिल्कुल ग्रेट बुड्ढा हैंड की तरह है, और जब इसका यहाँ पर डिफेंसिव अटैक नहीं काम कर पाया तो मेरा ग्रेट बुड्ढा हैंड भी काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से मुझे ये तो समझ आ चुका है कि मुझे किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर कोई ट्रिक ही ढूंढनी पड़ेगी उस पोर्टल तक जाने के लिए, क्योंकि ऐसे अटैक करके तो मैं इस हाथ से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो वहीं एकेडमी के अंदर सारे डिसाइबल ये देखकर हैरान थे कि आखिर किस तरह का टेस्ट है, इसमें तो काफी सारे डिसाइबल जान से मारे जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमने इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था। तो वहीं बाकी सारे डिसाइबल के ऊपर भी वो सारे हाथ अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से काफी सारे डिसाइबल की वहां पर जान चली गई होती है। तो वहीं मूचैन उस हाथ की एक जगह पर खड़े होकर कमजोरी देख रहा होता है, और उसे देखने के बाद उसे एक चीज समझ में आती है कि जब भी वो अटैक करते हैं उन सभी हाथ की रेंज एक स्पेसिफिक जगह तक होती है, उस जगह के आगे तक के वो नहीं आ पाते हैं, और जो भी पत्थर उनकी रेंज के आगे होगा वहां तक तो उनका अटैक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए उन पत्थरों पे खड़े होकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए वो लूली को भी इसके बारे में बताता है। ये सुनकर तो लूली भी खुश होती है कि अरे वाह, मूचैन ने तो इस हाथ की कमजोरी बाहर निकाल ली। जिसके बाद वो दोनों उन्हीं पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन पत्थरों तक पहुंचने की उस लावे हाथ के अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो पत्थर उनकी रेंज से बाहर थे। ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर मूचैन और लूली करना क्या चाहते हैं। ये लोग तो अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मूचैन और लूली तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सभी उन पत्थरों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस चीज को देखकर बाकी सारे लोगों को भी ये कमजोरी समझ में आने लगती है कि आखिर मूचैन किस चीज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो सभी भी उसी की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जहाँ जहाँ मूचैन पैर रखता वहीं उसके आगे बढ़ने के बाद वो सारे लोग भी उस जगह पे पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते हैं मूचैन और लूली उस फ्लैग वाले पोर्टल के बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं उन्हें समझ में आता है कि जो इस लावे के अंदर बीस्ट है वो अब जाग चुका है, जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। और जैसे वो बीस्ट वहां पर जागता है वो उस पोर्टल के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना देता है, जिससे तोड़ना तो नामुमकिन दिखाई दे रहा था। और अब उसी शील्ड को तोड़कर किसी को भी इस पोर्टल के अंदर जाना है तो जा सकता है, लेकिन उस शील्ड को तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। और जैसे उस शील्ड के अंदर से काफी भयंकर ऑरा बाहर निकलता है, वो सारे के सारे हाथ को जिंदा करना शुरू कर देता है। और अब जहाँ पहले 2-4 हाथ थे अब कई 100 हाथ वहां पर आ गए होते हैं, जिनकी तादाद तो काफी ज्यादा थी। ये देखकर मूचैन लूली से कहता है हम पीछे जाकर उन हाथ से तो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें कैसे भी करके इस शील्ड को यहाँ पर तोड़ना होगा। अगर हमने इस शील्ड को नहीं तोड़ा तो हमारी यहाँ पर जान चली जाएगी। वहीं एकेडमी के अंदर जो मास्टर होता है वो देखकर ये कह रहा होता है कि इतना आसान नहीं है मेरी शील्ड को तोड़ना, देखता हूँ मैं कि तुम इस शील्ड को कैसे तोड़ पाते हो। तो वहीं मूचैन और लूली पूरी शील्ड को देख रहे होते हैं कि क्या कोई यहाँ पर इसकी कमजोरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इस शील्ड के अंदर घुस सकते हैं। तब मूचैन को शील्ड में एक छोटी सी जगह पर क्रैक दिखाई देता है, इससे वो लूली को वहीं पर रोकते हुए वो उससे कहता है मैं जा रहा हूँ, इस क्रैक को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अंदर घुस पाया तो मेरे साथ साथ तुम भी पीछे आ जाना, और अगर मैं नहीं घुस पाया तो तुम यहाँ से चली जाना। जिसके बाद वो वहां से उसी क्रैक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रैक को तोड़कर उसके अंदर घुस सके। जहाँ वो सबसे पहले डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रैक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रैक टूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, और वो उसके इतने पावरफुल अटैक को वहां से दूर कर देता है, जिस वजह से मूचैन भी काफी दूर आ चुका था। लेकिन मूचैन इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था, वो वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन कर लेता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस क्रैक के ऊपर ही लगा देता है। और जैसे इस बार का अटैक उस शील्ड के ऊपर लगता है वो क्रैक वहां पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके अंदर से होते हुए मूचैन बाहर आ जाता है। और जैसे मूचैन बाहर आता है लूली भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रैक के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वो दोनों पोर्टल के करीब आ चुके थे। और वहां आने के बाद वो दोनों उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर तो बाकी सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये दोनों इतनी जल्दी पोर्टल के अंदर कैसे घुस गए। इसलिए वो सारे लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को क्रैक करते हुए उसके अंदर घुस रहे होते हैं। ये देखकर मुकाई जो होता है वो खुद में कहता है मेरे पास जितनी भी पावर है वो तो वुड एलिमेंट वाली है, अगर मैंने लावा के पास इसका इस्तेमाल किया तो हो सकता है मेरी पावर यहाँ पर खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर खड़े तो नहीं रह सकता। जिसके बाद वो घसीट के पंच मारते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसके अंदर घुस सके। दूसरी तरफ मूचैन और बाकियों को उसी फ्लैग के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ उनके सामने वो फ्लैग होता है, और जिसने भी वो फ्लैग लिया वो इस कंपटीशन का फर्स्ट रैंकर कहलाएगा। लेकिन मूचैन के फ्लैग लेने से पहले वहाँ पर सारे के सारे लोग आ चुके थे, जिसमें यांग होंग, मुकाई और बाकी सभी शामिल थे, और वो सभी यहाँ पर उसी फ्लैग को लेने के लिए
है। अब तो यहाँ पर उस फ्लैग को लेने के लिए सारे लोगों के बीच आपस में काफी भयंकर फाइट होगी और जो भी फाइट जीतेगा उसे ही ये फ्लैग मिलेगा। तब जैसे ही वहाँ पर यांग होंग आता है वो सीधा फ्लैग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए लूली उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देती है। ये देखकर यांग होंग मूचेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मूचेन भी कमजोर नहीं था, वो भी अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए यांग होंग को वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो यांग होंग से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ सीधा सीधा मुझसे फाइट करके दिखाओ ना। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें आसानी के साथ उस फ्लैग को ले जाने दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें ऐसी हालत करके मारूंगा कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वहीं बाकी सारे लोग भी जब मूचेन और यांग होंग के बीच फाइट हो रही होती है इसका फायदा उठाते हुए उस फ्लैग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लूली सभी से कहती है इन दोनों को आपस में फाइट करनी है, इसलिए इन दोनों को पहले फाइट करने दो। किसी ने भी उससे पहले फ्लैग को लेने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। ये देखकर जो मुकाई होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ मूचेन और यांग होंग में से कौन जीतता है, जो जीतेगा मैं उस विनर के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद अब मूचेन और यांग होंग के बीच फाइट होने के लिए वो दोनों बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं और अगले वाले एपिसोड में तो इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है जो कि काफी ज्यादा कमाल की होगी, जो फाइट देखने में आपको मजा ही आ जाएगा और अगला वाला पूरा एपिसोड फाइट से भरा होगा। इसके बाद ये सीन दिखाते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।